कि पाकिस्तान जो है वो चाइना का इजराइल है। ये हमारे वजीर आजम साहब जो है उन्होंने एक बात छोड़ी है। देखें, चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन और तरह का है कि पाकिस्तान हमेशा से चाइना के आगे हाथ हमने फैलाया होता है। हम उससे यही कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तानियों ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है वहां पर? कुछ नहीं की। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ चाइना से बनी बनाई चीजें इंपोर्ट करता है। डॉक्टर साहब, हमारे वजीर आजम उधर कहते रहे हैं कि हम जो हैं वो चाइना के इजराइल हैं, बजाय इसके कि देख Pakistan and China has a lot in common in terms of the emerging threats within region. There are commonality on certain issues, for instance, one China policy, be it in Tibet, Xinjiang, Taiwan. We do share commonalities and share the stated goals that we would stand shoulder to shoulder with each other. And it is reciprocated by the Chinese side as well. और चीमा साहब, मैं बल्कि ये कहूंगा चीमा साहब, इसमें क्या ये सूट करता था कि अमेरिका की ऑन द सॉइल ऑफ अमेरिका आप आके कहें कि वी आर इजराइल टू चाइना? ये सूट करता था? आपके जो होस्ट हैं उनको कैसा लगा होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी इसमें? एक तो ये बात करना चाहूंगा। अब वजीर आजम साहब ने कहा जी कि वो जी वी बेसिकली कॉल दिस वेरी पुअर लैंग्वेज। अब हुआ यह कि उन्होंने एक CFR में डिस्कशन करते हुए कह दिया जी पाकिस्तान जो है ना वो चाइना का इजराइल है, और पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, और हम बड़े क्लियर हैं, हमारे लिए चाइना की बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान क्वालिफाई करता है चाइना के इजराइल के तौर पर। ठीक है जी। और उसने कहा कि काकड़ साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म ने कहा, उन्होंने कहा मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आपको अमेरिका को नज़र आ जाएगा, अमेरिका को क्योंकि इजराइल का पता है। सो मैं ये एनोलॉजी इसलिए ड्रॉ करना चाहता हूँ। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए एक बार फिर एब्सोल्युटली नॉट की पुकार लग गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान न किसी अमरीकी ओहदेदार को जवाबदेह है, न किसी और मुल्क। तो चीमा साहब, ये बात होनी चाहिए ऐसी। आपको चाइना का इजराइल होना चाहिए, लेकिन आप नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? आपका सिर्फ चाइना के साथ एक रिलेशनशिप है, दो रिलेशनशिप मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो आप मुसलसल भारत की दुश्मनी बेचते हैं उनके लिए, उनके सामने, उनके साथ उस चीज का फायदा उठाते हैं आप। दूसरा, उसका आप फायदा ये उठाते हैं कि किकबैक्स, चाइनीज कल्चर का हिस्सा है किकबैक्स और करप्शन। आप वहां पे प्रोजेक्ट करते हैं और उसकी किकबैक आपको लंदन में मिल जाती है। ये आपका दूसरा फेवरेट रिलेशनशिप है उनके साथ। इसके अलावा तीसरी कोई चीज है ही नहीं अगर देखा जाए। और तीसरी क्या चीज होनी चाहिए? आप ना सिर्फ चाइना से मुखलस नहीं है, आप किसी के साथ भी मुखलस नहीं है। आप अफगानिस्तान के साथ मुखलस हैं, जिसके पीछे आपने सारा कंट्री तबाह कर दिया, अगली जनरेशन सारी तबाह कर दी है। आज वो भी आपके साथ नहीं है। ईरान के साथ आप नहीं है, भारत के साथ आप नहीं है। आप किसके साथ हैं? सवाए डॉलरों के या पाउंड्स के। मैं ये मेरे लिए भी एक मुझे भी चाहिए, मुझे को एजुकेट करे कि नहीं, हम फला कंट्री के साथ बहुत ज्यादा मुखलिस हैं और हमारे रिलेशनशिप बाइलैटरल हमारे रिलेशनशिप है। हमारा देखें जी, हम उनसे ये फला चीज देते हैं, फला चीज देते हैं रिटर्न। सऊदी अरेबिया से कर लें, आप UAE से, किसी से बाइलैटरल रिलेशनशिप मुझे बताएं किस कंट्री के साथ? आपके रिलेशनशिप डॉलर पाउंड बेस है, नॉट नेशनल इंटरेस्ट बेस। और दूसरा, आप किस तरीके से इजराइल है चाइना के साथ IMF के पैकेज भी आप कोशिश करते हैं कि वो भी मिले, और फिर आप उनसे अगर IMF वाले आज आपको कर, और दूसरा पिछले 3.5 साल आपने CPEC बंद करके रखा है, बिल्कुल पिछली गवर्नमेंट ने, PTI गवर्नमेंट ने। आप किस किस्म के इजराइल हैं? यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका का इजराइल बनना इतना आसान नहीं है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है ऑलमोस्ट अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल जो है उसको कहा जाता है कि द ओनली ट्रू डेमोक्रेसी ऑफ मिडिल ईस्ट। एक, और दूसरा, इस वक्त टेक्नोलॉजी पे जो ग्रिप इजराइल की है और डिफेंस आर्मामेंट जो है उसमें इजराइल का दे डोंट हैव एनी कंपटीशन। इस वक्त जो भी IT का स्टार्टअप है वो शुरू इजराइल से होता है, तो वो उसके साथ बात करने की हद तक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो चीमा साहब, ये बात सारी सीक्रेसी है। हम हैं बड़े फॉर्मल अलाइज। चाइना हमारे डिफेंस के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो, जिसे वो कहते हैं ना, ये कहा जाता है कि हमारा जो कॉमन दुश्मन है वो इंडिया है, लेकिन चाइनीज डू नॉट कंसिडर दिस।
पाकिस्तान का बड़ा दिल करता है कि इंडिया साढ़े नाल खलोवे, सॉरी चाइना हमारे साथ खड़ा हो फॉर द एनिमोसिटी और ये करने के लिए, लेकिन चाइनीज़ नहीं मानते। उनको पता है कि इन्होंने और कारोबार ही कोई नहीं सिवाए लड़ाइयाँ तो कारगिल होन पता नहीं कौन कौन सी जंगें लड़ रहे हैं। हम तो वो जंगें भी लड़ रहे हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा कि हम लड़ भी रहे हैं। इतनी तो जंगें हमने लड़ दी हैं और हम हमेशा जो है नाजुक दौर में रहते हैं। सो वो अभी अभी क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि हम चाइना के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको अच्छे तरीके से फ्रेम करें। मैं बहुत ज़्यादा ये बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ और कहता रहा हूँ कि we should not let the world to look us from Chinese lens. If the world which is looking us from a Chinese lens, and if they keep looking us from a Chinese lens, तो साड़ी खैर कोई नहीं। पूछो क्यों? देखिए पिछले 50 साल पाकिस्तान is known for whatever is going on in Afghanistan. ठीक है जी। अब हम क्या है, हम भी उधर, अगर हमें अब चाइना ने जो है वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उन्होंने नेटवर्क्स बनानी है, पोर्ट्स बनाने हैं, पाइपलाइंस हैं, रोड्स हैं, रेलवे कनेक्ट करनी है, गैस फील्ड है, मिडल ईस्ट तक जाना है, पता नहीं क्या क्या जो उन्होंने वो करना है। ठीक है, हम रास्ते में आ गए, सानू ही उन्होंने कुछ सड़क छाप छू देती हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से अमेरिका के लिए इसराइल है, तो उस तरह से हम जो है वो चाइना के लिए हमारा वही किरदार है जो अमेरिका के लिए इसराइल का किरदार है। ये इस तरह की स्टेटमेंट देने की क्या वजह थी वैसे? हमारे हर चीज जो चाइना से इंपोर्ट की जाती है, और हम हमारी जो है बस यही है कि हम हमारी उधर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, हमारे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है चाइना की, और अपनी मर्जी से अपनी शरायत के ऊपर जो है चाइना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, और उस डील को पब्लिक नहीं किया जाता। यानी कि दुनिया के अंदर कोई भी आप देखें कोई भी डील होती है तो वो पब्लिक की जाती है, बताया जाता है कि ये जो अगर पाकिस्तान ने चाइना से लोन लिया है तो वो किन शरायत के ऊपर लिया है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा और उसकी मुद्दत क्या होगी और कितने सालों तक होगा, ये सारी चीजें खुफिया रखी जाती हैं। उसकी वजह क्या है कि चाइना ने हमें पूरी तरह से काबू किया हुआ है, हमें वो समझे कैसे जकड़ के रखा हुआ है कि हम उसकी मर्जी के हिल भी नहीं सकते। हम कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उसके जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, आप देखें जितने भी डैम बन रहे हैं या जो भी रोड बन रही है सीपैक के अंदर जितने प्रोजेक्ट हैं, उसके अंदर जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सारे चाइनीज ही होते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ वहां मजदूरी करने जाते हैं। ये इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तान का कितना बड़ा दोस्त है। कोई दोस्त नहीं है चाइना हमारा। चाइना से हमारा रिलेशन आका और गुलाम का रिलेशन है। वो हमारा आका है, हम उसके गुलाम हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें आप अमेरिका और इजराइल की, तो वो देखें वहां पर जो वो बराबरी के लेवल की उनकी जो है तल्लुकात है। बल्कि मैं कई दफा तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इजराइल को अमेरिका के ऊपर एज हासिल होता है।